हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखेंगे क्लास 11th के पॉलिटी का चैप्टर 2 का टॉपिक है। टॉपिक क्या है? निवारक नज़रबंदी। मतलब क्या? ना निवारक का मतलब पता है, ना नज़रबंदी का मतलब पता है, तो मतलब भी देखेंगे थोड़ा सा। और अगर इससे पहले के टॉपिक्स नहीं देखे आपने तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ देख लो, सब ओके है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ना निवारक और नज़रबंदी, इनका अलग अलग मतलब समझेंगे। नज़रबंदी का मतलब क्या होता है? किसी को आप आधिकारिक हिरासत में रखना। आधिकारिक हिरासत का मतलब है कि किसी आदमी को हिरासत में ले लेना, नज़रबंदी। ठीक है, नज़र से हटा देना ऐसे कह सकते हो आप। और अगवा कर लेते थे ना पहले के टाइम पे मूवी में, फिर काली पहाड़ी के पीछे बुलाते थे, तो वही थोड़ा ऐसा है कि अगवा कर लेना। और निवारक का मतलब होता है कुछ अवांछित होने से रोकना। मतलब कि कुछ गलत होने वाला है उससे रोकना। कोई आदमी कुछ गलत करने वाला है, उसे गलत करने से रोकना, तो वो होता है निवारक। और नज़रबंदी मतलब कैसे रोकना? उसको आधिकारिक हिरासत में ले लेना। ठीक है, कोई आदमी गलत करने वाला है, गलत करने से पहले उसको अपने हिरासत में ले लिया कि भैया हमें तुझ पे शक है कि तू गलत करने वाला है, अभी तू हिरासत में आ जा। ठीक है, तो अभी क्या काम है कि हम किसी को गिरफ्तार कब करते हैं? हम किसी को भी गिरफ्तार कब करते हैं? ठीक है, जब हमें उस पर शक हो कि भैया तू तो गलत काम करने ही वाला है। जब उसने कोई अपराध किया हो, ठीक है, या तो किया हो या तो, मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि हम किसी को गिरफ्तार कब करते हैं? जब उसने कोई अपराध किया हो। लेकिन निवारक नज़रबंदी इससे थोड़ा अलग है। अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि सरकार को शक होता है कि यह अपराध करने वाला है। ठीक है, यदि सरकार को आशंका है कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था और शांति सुरक्षा इनको भंग करने वाला है, ठीक है, खतरा बना हुआ है, तो सरकार उसे बंदी बना लेती है। सरकार बंदी बना लेती है मतलब ये नहीं कि सरकार खुद को बंदा बना लेती है और उसको आदमी को बंदी बना लेती है। बंदी बनाना मतलब कारागार में डाल देना या फिर उसको अपनी हिरासत में ले लेना। ठीक है, जब पुरानी फिल्मों में होता था ना कि खबरदार अब तुम हमारे बंदी बन चुके हो, बंदी बना लो, तो वो वाला बंदी। ऐसा नहीं कि मतलब सरकार खुद को बंदा बना देती है। अच्छा, बंदी भी बना सकती है तो एक टाइम पीरियड के लिए। जैसे अभी के टाइम पे होता है ना कि मतलब 1 महीने के लिए बंदी बनती है, उसके बाद फिर ब्रेकअप, तो वही वाला सीन है। तो बंदी भी बनेगी तो 3 महीने के लिए बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा। मैक्सिमम अधिकतम अवधि क्या होती है? 3 महीने। तुम किसी को बिना अपराध के 3 महीने तक ही बंदी बना सकते हो, शक के भी मतलब बिना पे। 3 महीने के अंदर अंदर या 3 महीने तक तुम्हें अवधि के पश्चात सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाना अनिवार्य है। ठीक है, कि तुम्हें जो भी सलाहकार बोर्ड है, एडवाइजरी जो भी कह सकते हो, तो उसके सामने लाना अनिवार्य है उस आदमी को जिसको तुमने बिना आरोप के गिरफ्तार कर लिया है, शक के बिना पे। ठीक है, 3 महीने मैक्सिमम 3 महीने तक तुम उसको मतलब गिरफ्तार रख सकते हो, उसके बाद तुम्हें लाना ही पड़ेगा। अब अगर सलाहकार बोर्ड कह देती है कि हाँ भैया इसको और रखो, तो फिर हो सकता है 3 महीने और तुम रख सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि 6 महीने तुमने रख लिया। 3 महीने रखो, बोर्ड के सामने लेके आओ। अगर बोर्ड ने बोला कि हाँ इसको और रख सकते हो तो ठीक है, फिर और रख लो। फिर एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के बाद तुम्हें दोबारा से एक बारी बोर्ड के सामने पेश करना होगा उसको। फिर से बोर्ड ने कह दिया कि और रख लो तो और रख लो, तो ये और रख लो वाला चलता रहेगा। लेकिन तुम्हारा बोर्ड के सामने प्रस्तुत करना या पेश करने का कार्यक्रम भी चलता ही रहेगा। अच्छा, प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के लिए एक असामाजिक तत्वों से निपटने का एक हथियार है। सही बात है। असामाजिक तत्व मतलब जो गलत काम करते हैं या फिर जो मनसा रखते हैं ऐसे गलत काम करने की इच्छा रखते हैं, तो वो होते हैं असामाजिक तत्व। तो सरकार असामाजिक तत्व से बचने के लिए क्या करती है कि निवारक नज़रबंदी का यूज़ करके वो कुछ काम करे गलत, उससे पहले उसको धर लेती है। पता चले तब ना, गलत काम तो हो ही जाता, बाद में ही सरकार को पता लगता है कि अरे गलती हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है मन में। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल भी है, लाइव एग्जाम्पल। लाइव एग्जाम्पल यानी तुमने वो महबूबा मुफ्ती का नाम सुना होगा। ठीक है, एक तो महबूबा मुफ्ती और एक वहाँ पे और था कश्मीर का, मैं बता रहा हूँ, एक गोरा गोरा सा था, कुछ नाम एक्चुअली अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो महबूबा मुफ्ती और उसको जब 370 हटाया गया था ना, और 35A ये दोनों हटाए गए थे, तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, शायद अब्दुल्ला करके ही कुछ है, फारूक अब्दुल्ला है कि कौन सा है,
तो मतलब ये थोड़ा सा इतना श्योर नहीं हूँ मैं, महबूबा मुफ्ती, तो इनको हिरासत में ले लिया गया था जबकि इन्होंने कुछ किया नहीं था। लेकिन सरकार को ऐसा शक था कि ये कानून हटेगा तो ये कुछ ना कुछ उंगली करेंगे, इसलिए पहले ही उनको निवारक नज़रबंदी के तहत उनको हिरासत में ले लिया था। लेकिन 3 महीने बाद फिर सलाहकार बोर्ड के सामने पेश किया था। सलाहकार बोर्ड ने कहा भैया इसको तुम और रखो, तो फिर वो और 3 महीने या 6 महीने और रही थी, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल लाइव मिल गया। अगर तुम्हें नाम पता है, एक महबूबा मुफ्ती थी और दूसरा फारूक अब्दुल्ला था या जो भी था, अगर तुम्हें श्योर है तो वो नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मेरे को भी थोड़ा सा याद आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मैं ज़िंदगी जी रहा था, जस्ट सपोज मैं ज़िंदगी जी रहा था बढ़िया से, अब जरूरी थोड़ी है कि मैं कुछ गलत करने ही वाला, हो सकता है सरकार को ये भ्रम हो जाए कि मैं कुछ गलत करने वाला था, हो सकता है मैं नहीं करने वाला था। अब सरकार को लगा मैं कुछ गलत करने वाला हूँ, मेरे को ले लिया हिरासत में, तो अब मेरे साथ तो भैया गलत हो गया ना। मेरी जो स्वतंत्रता है, इससे पहले के टॉपिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास, तो वो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ चला गया? मेरे को तो फ्री में हिरासत में ले लिया, बिना मतलब का कुछ काम ही नहीं था सरकार के पास, खाली बैठी थी, चल हिरासत में। तो ये मतलब कुछ लोगों का मानना है कि ये जो निवारक नज़रबंदी है ना, क्या ये स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है कि किसी भी आदमी को तुम ऐसे गिरफ्तार कर सकते हो बस शक की बिना पे, उसकी स्वतंत्रता को एक्सप्लॉइट नहीं करता, मतलब खराबी नहीं करता उसकी स्वतंत्रता के लिए। तो और सरकार के अक्सर निवारक नज़रबंदी का दुरुपयोग किया है। जो मेन सरकार है ना, गवर्नमेंट हमारी, वो इस चीज़ का हमेशा से ना मिसयूज़ करती आ रही है। मिसयूज़ कहने का मतलब कि उनको कुछ काम धंधा नहीं होता, किसको क्या करे क्या नहीं करे, तो बंदे को उठा लेते कि चलो अब, मतलब जिससे दुश्मनी होती है ना उसको उठा लेते कि चलो अब तुम्हारे निवारक नज़रबंदी का टाइम हो गया। तो ये दुश्मनी निकालने का बड़ा सही फंडा हो रखा है। तो सरकार ना अक्सर इसका गलत इस्तेमाल करती है, ठीक, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कह सकते हो तुम। कई बार मतलब ऐसा होता है कि गलती से चूक से, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि मैं हो सकता है नहीं करने वाला था कुछ गलत काम, लेकिन सरकार को लगा कि मैं करने वाला हूँ, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में मेरे को तो 3 महीने के लिए डाल दिया उन्होंने। तो ये 2 क्वेश्चन बड़े सही उठ जाते हैं कि क्या सही में स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है? क्योंकि देखो सही तो ये भी है होना चाहिए, शक के बिना पे कुछ ना कुछ, और स्वतंत्रता का अधिकार भी हनन हो ही रहा है। तो दोनों सवाल उठना भी जायज़ है। अब एक चीज़ है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों एवं निवारक नज़रबंदी के विरोधाभास है। वही चीज़ मैंने बोला ना कि निवारक नज़रबंदी भी अपना एक सरकार का अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये हमारा अधिकार है। तो हमारे अधिकार और सरकार के अधिकार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि विरोधाभास, टकराते हैं ये आपस में। टकराते हैं मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एकजुट होकर टकराते हैं झुंड बना के, ऐसा नहीं। टकराने का मतलब है कि दोनों के मतलब इंटरेस्ट जो है ना वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट, टकराते हैं मतलब एक जैसे नहीं है, दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। तो वही चीज़ है कि निवारक नज़रबंदी कहीं ना कहीं जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आपस में विरोधाभास है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या समझ नहीं आया। अगर समझ में आया तो शेयर करो दोस्तों के साथ, लाइक करो, जो मर्जी करना है करो, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।